हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जेई पर। आज के टॉपिक में हम कॉमन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का जो मेनली यूज होता है वो कर्व को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए होता है। तो बेसिकली कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, वो है x⁻² डिवाइडेड बाई 3 प्लस y⁻² डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू a⁻² डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा ले लेता हूँ और y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा ले लेता हूँ, तो देखते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। पहले तो यही चेक करते हैं। हमें मिलता है a⁻² डिवाइडेड बाई 3 cos⁻² डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 थीटा प्लस a⁻² डिवाइडेड बाई 3 sin⁻² डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 थीटा। सिंप्लीफाई करने पे a⁻² डिवाइडेड बाई 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो a⁻² डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स इस कर्व के लिए x इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा और y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के रूप में यूज किए जा सकते हैं। बी पार्ट है। बी पार्ट में जो हमारा कर्व है वो x⁻n डिवाइडेड बाई a⁻n प्लस y⁻n डिवाइडेड बाई b⁻n इक्वल टू 1 है। यहाँ पे अगर मैं n इक्वल टू 2 लेता हूँ तो कर्व जो हमें मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, x² प्लस y² इक्वल टू 1, जो कि हमारा एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। n इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू b लेने पे जो कर्व मिलता है वो हमें मिलता है x² प्लस y² इक्वल टू a², जो कि हमारा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो n की डिफरेंट वैल्यूज और a b पे सम कंडीशन लगा के हमें डिफरेंट कर्व मिल सकते हैं। इसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x इक्वल टू a साइन थीटा टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई n एंड y इक्वल टू b को थीटा टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं। बेसिकली अगर हम जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो x इक्वल टू यहाँ पे कोस लेते हैं और y इक्वल टू साइन लेते हैं, बट सेटिस्फाई की कंडीशन से हम दोनों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। पर हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a⁻n कोस थीटा टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाई टू द पावर n डिवाइडेड बाई a⁻n प्लस b⁻n साइन थीटा टू दी पावर 2 डिवाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई b⁻n। सिंप्लीफाई करने पे मुझे मिल रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अगला कर्व है हमारे पास y² इक्वल टू x³। इसके लिए x इक्वल टू t² एंड y इक्वल टू t³। तो अभी यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल थे, बट x इक्वल टू t² और y इक्वल टू t³ लेने के बाद हमारे पास एक ही वेरिएबल रह गया है। दैट्स वाई हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेते हैं सिंपली, ताकि कर्व को हम एक ही वेरिएबल में चेंज कर सकें। ठीक है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई कर दे तो इस कर्व के लिए ये हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट कर्व है हमारा c² x² प्लस y² इक्वल टू x² y²। अगर मैं x इक्वल टू c सेक थीटा एंड y इक्वल टू c कोसेक थीटा लेता हूँ तो देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। वैसे तो सेटिस्फाई करेगा ही, बट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस कर्व के लिए। ये है हमारा c सेक थीटा और ये है हमारा c कोसेक थीटा। ओके, अब चलते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे। लेट्स से दिस इज ए नोट, और ये हमारे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, x एक्सिस y एक्सिस, और ये हमारे पास कोई कर्व हो गया। कर्व पे एक पॉइंट P है, लेट्स से x1, y1, और P पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी जिसने कर्व को Q पॉइंट पे कट किया, लेट्स से x2, y2। O से पॉइंट P को मिलाया, दिस इज इक्वल टू T स्मॉल। O से पॉइंट Q को मिलाया, दिस इज इक्वल टू कैपिटल T। तो अब हम बोल रहे हैं द टेंजेंट एट P मीटिंग द कर्व अगेन एट Q। तो इस टाइम पे जो हमारी स्लोप होगी dy/dx एट P दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। एक्चुअली ये टेंजेंट
पॉइंट P और पॉइंट Q से भी पास हो रही थी, तो पॉइंट P Q से पास होने वाली लाइन की स्लोप के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक टेंजेंट भी थी इस कर्व की पॉइंट P पे, तो इसकी स्लोप dy/dx एट P भी होगी। इस कंसेप्ट का यूज हम बहुत बार करेंगे अलग अलग तरीके की सिचुएशंस में। तो चलिए एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। एग्जांपल है हमारा टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द कर्व y² = x³। देखिए इस कर्व के साथ हम पैरामेट्रिक यूज करेंगे। यहाँ पे कर्व हमने अभी ऊपर पढ़ा है, मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट Q। ये हमारा यहीं पे जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बारे में है। फाइंड MOP डिवाइडेड बाई MOQ वेयर O इज द ओरिजिन। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम कर्व को देखते हैं। कर्व हमारा किस फॉर्म में है, y² = x³ की फॉर्म में है। अभी हमने इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखा था। यहाँ पे इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम t², t³ के तरीके से कोई भी इस पे पॉइंट हम मान सकते हैं जो इसी कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो एक पॉइंट P को हम मान लेते हैं t², t³ और पॉइंट Q को हम मान लेते हैं t² t³। t इज़ द कैपिटल हियर। तो सबसे पहले dy/dx निकालते हैं। dy/dx विल बी इक्वल टू 3x² / 2y। अब हम dy/dx t की फॉर्म में निकाल लेते हैं, स्मॉल t, यानी कि आप कह सकते हैं स्लोप एट पॉइंट P। वो हो जाएगा हमारा dy/dx एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू 3/2 t⁴ अपॉन t³ दैट इज इक्वल टू t। ओके, अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग P एंड Q। इट मीन्स MPQ दैट विल बी इक्वल टू t³ माइनस t³ स्मॉल t डिवाइडेड बाई t² माइनस t²। सिंप्लीफाई करते हैं, कैपिटल T माइनस स्मॉल t इन ब्रैकेट कैपिटल T² प्लस स्मॉल t² प्लस कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल t। नीचे कैपिटल T माइनस स्मॉल t मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल T प्लस स्मॉल t। सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिलता है t² प्लस t² प्लस t मल्टीप्लाइड बाई t डिवाइडेड बाई t प्लस स्मॉल t। ये हमारी PQ की स्लोप हो गई। अब ये स्लोप P पॉइंट पे जो टेंजेंट थी उसकी स्लोप और लाइन PQ जो हमने निकाल ली थी, इन दोनों की स्लोप आपस में कैसी होगी, इक्वल। दोनों को इक्वल पुट करने पे हमें मिलता है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू t² प्लस स्मॉल t² कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल t डिवाइड बाई कैपिटल T प्लस स्मॉल t और 3 स्मॉल t मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल T प्लस 3 t² इक्वल टू 2 कैपिटल T² प्लस 2 स्मॉल t² प्लस 2 कैपिटल T स्मॉल t। अब इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली देखते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा को सपोज करो कोई कर्व था, ये पॉइंट P था, P पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये यहाँ पे से पॉइंट Q पे मिली। पॉइंट P को मैंने ओरिजिन से मिलाया, पॉइंट Q को मैंने ओरिजिन से मिलाया। तो हमें क्या निकालना था, MOP डिवाइडेड बाई MOQ निकालना था। ये पॉइंट था हमारा t² t³ और ये पॉइंट था हमारा t² t³। तो स्लोप OP की टेंजेंट क्या हो जाएगी, t³ अपॉन t² दैट इज इक्वल टू स्मॉल t। स्लोप OQ क्या हो जाएगी हमारी, t³ डिवाइडेड बाई t² दैट इज इक्वल टू कैपिटल T, यानी कि स्मॉल t डिवाइडेड बाई कैपिटल T हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब इसी इक्वेशन में आगे चलते हैं। पूरी इक्वेशन को हम t मल्टीप्लाइड बाई t से डिवाइड करते हैं, तो मुझे मिलता है सिंप्लीफाई करने के बाद t इज इक्वल टू माइनस t डिवाइडेड बाई 2 और t डिवाइडेड बाई कैपिटल ऑफ T इक्वल टू माइनस t। आप सिंप्लीफाई करके ज़रूर देखिएगा इस यहाँ पे पार्ट को, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा पा सकता यहाँ पे। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज आर टेंजेंट्स एट वन पॉइंट
and normal at other point of the curve x equal to 3t square and y equal to 2t क्यूब इज ब्रैकेट में r। इसका मतलब आप लोगों को पहले एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दे दी गई है, इस पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस पर मैं 2 पॉइंट सपोज करते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, ग्राफिकली मतलब समझ लेते हैं क्वेश्चंस का। ये इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास P पॉइंट है, P पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी। यहाँ पे मेरे पास Q पॉइंट है, Q पॉइंट पे भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, कुछ इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ होगी। तो P पॉइंट पे जो हमारी टेंजेंट है वो Q पॉइंट पे नॉर्मल है, कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। लेट से जो P पॉइंट था वो हो जाएगा हमारा 3t1 क्यूब कोमा 3t1 स्क्वायर कोमा 2t1 क्यूब, और Q पॉइंट हमने मान लिया t2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3t2 स्क्वायर कोमा 3t2 क्यूब, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले dy अपॉन dx निकालते हैं। उसके लिए हमने निकाला dx अपॉन dt, दैट विल बी इक्वल टू 60। dy अपॉन dt निकाला, वो हो जाएगा हमारा 6t स्क्वायर। dy अपॉन dx हो गया हमारा t के इक्वल। तो अब P पॉइंट पे टेंजेंट, जो लाइन हमारी PQ है वो टेंजेंट है कर्व 1 की एट पॉइंट ए, नॉर्मल एट कर्व B। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप की बात करूँ, P पॉइंट पे जो स्लोप है वो कितनी है हमारी, T1 है। dy अपॉन dx एट पॉइंट P। और Q पॉइंट पे अगर मैं इसके नॉर्मल की स्लोप की बात करूँ तो यानी कि माइनस ऑफ dx अपॉन dy एट पॉइंट Q, वो कितना हो जाएगा -1 अपॉन T2। ये दोनों आपस में इक्वल है। P पॉइंट पे टेंजेंट और Q पॉइंट पे नॉर्मल, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते थे, इसका मतलब स्लोप भी दोनों की सेम होगी। इट मीन्स T1 इज इक्वल टू -1 अपॉन T2। ये दोनों आपस में हमारे इक्वल मिल गए। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि T1 मल्टीप्लाइड बाई T2 इज इक्वल टू -1। ऑल्सो PQ लाइन की स्लोप हम पॉइंट के तरीके से भी निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 निकालते हैं। 3t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब, 3 को कॉमन ले लिया ऊपर से, डिवाइड बाई 3t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, t2 माइनस t1 से t2 माइनस t1 कैंसिल आउट हो गया। एक्चुअली ये यहाँ पे 2 था तो ऊपर हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिलता है 2 डिवाइडेड बाई 3 t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। अब जो हमारी स्लोप है उसमें हम इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइन PQ है वो टेंजेंट भी है कर्व की पॉइंट A पे। इसका मतलब पॉइंट P पे जो हमने टेंजेंट की स्लोप निकाली थी और ये जो लाइन की स्लोप है, दोनों आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। दोनों को इक्वल पुट करते हैं तो मुझे मिलता है 2 डिवाइडेड बाई 3 t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t1। सिंप्लीफाई करता हूँ तो मिलता है 2t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3t1 होल स्क्वायर प्लस 3t1 t2 की वैल्यू -1 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा t1 स्क्वायर माइनस 2t2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और t1 स्क्वायर, ये t2 था यहाँ पे, t2 की जगह पे मैं -1 अपॉन t1 यहाँ से, t2 की जगह पे -1 अपॉन t1 मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ। तो मैंने पुट किया -2 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करता हूँ, t1 स्क्वायर को k मान लिया तो इस तरीके से मेरी क्वाड्रेटिक बन गई, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद k की वैल्यू मिली 2 एंड -1, बट -1 वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि t1 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती। t1 स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो t1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2k, और t1 इक्वल टू किसके आ गया, प्लस माइनस √2k। जब t1 हमें प्लस माइनस √2 मिल गया तो कंसिडर करते हैं कि t1 इक्वल टू √2 ले लिया मैंने, और जब t1 इक्वल टू √2 लिया तो उस टाइम पे t2 कितना आ गया हमारा, -1 अपॉन √2। सेकेंड केस में t1 इक्वल टू मैंने -√2 लिया तो उस टाइम पे t2 हमारा आ गया 1 अपॉन √2 के।
तो पॉइंट ए क्या हो गया हमारा, पॉइंट आ गया हमारा 6,4√2 या पॉइंट ए आ गया हमारा 6,-4√2। इन दोनों के केस में जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो लिख देते हैं, क्योंकि स्लोप तो हमें पता चल गई, स्लोप तो हमारी T1 के इक्वल थी टेंजेंट की, और T1 की वैल्यू यहाँ पे या तो √2 हो सकती है या -√2 हो सकती है। तो √2 के केस में पहले लिखते हैं y-4√2 इक्वल टू √2x-6। सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा √2x - y - 2√2 इज इक्वल टू 0। दूसरा हो गया y+4√2 इज इक्वल टू -√2x - 6 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास 2 टेंजेंट्स हो जाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को देखते रहिए।